Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you're well. Welcome back to my YouTube channel and if you're new here please feel free to subscribe. आज ये मैं बहुत ही ग्लैम गोल्डन ब्यूटीफुल आई लुक क्रिएट कर रही हूँ और दिस इज़ ओह माय गॉड लुक एट दैट दिस इज़ समथिंग एल्स. ये लोग जो है आप अपनी वेडिंग पे अगर आप अपना वेडिंग मेकअप खुद कर सकते हैं एज अ पार्टी गेस्ट और if you're a makeup artist and trying to learn some beautiful looks, so this is something for you. Or this is just so beautiful, so beautiful. Oh my god, look at the golden color. So let's get started. सबसे पहले जो है वो मैंने आईज को प्रेप कर लिया है और अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ आइज़ के ऊपर. जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ, ये स्टेप मैं हमेशा बताती हूँ. उसके बाद जो है वो मैं उसको थोड़ा सा पैट डाउन कर रही हूँ विद द डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. दिस इज़ बेसिकली रियल टेक्निक्स मिरेकल स्पंज. और अब उसके बाद जो है वो उसको पाउडर कर लें सो दैट इट डज़ नॉट मूव, क्योंकि अगर आप पाउडर नहीं लगाएंगे तो वो गीला होगा एंड द कलर विल स्टिक इन वन प्लेस और फिर वो प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होगा. तो अभी ये मैंने एक येलो ऑरेंज काइंड ऑफ कलर लिया है और उसको जो है मैं वो ट्रांजिशन कलर की जगह पे लगा रही हूँ और उसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ अपवर्ड्स. और जो मेरी बहन है उनको एज अ मॉडल बेसिकली मैंने यूज़ किया है, तो क्योंकि उनका सॉकेट एरिया थोड़ा छोटा है और थोड़ा डीप सेट है. वैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो हम सिर्फ ब्रा बोन पे ही कलर्स लगाएंगे और जो हमारा जो मोबाइल लिड का एरिया है उसमें हम कोई भी डार्क कलर नहीं लगाएंगे. और अब ये मैं थोड़ा और उन कलर्स को इंटेंसिफाई कर रही हूँ, थोड़ा रेडिश ब्राउन काइंड ऑफ कलर्स जो है वो उनको अप्लाई कर रही हूँ. अब ये मेरे पास बहुत ही येलो गोल्ड काइंड ऑफ लाइक प्रॉपर गोल्ड जो है वो एक आई शेडो है. दिस इज़ फ्रॉम कीको मिलानो पैलेट और उनके जो है वो मेरे ख्याल से हॉलीडे कलेक्शन में से था. तो आपके पास जो भी ऐसा गोल्डन आई शेडो हो आप वो ले सकते हैं. और जो भी ये थोड़ा शिमर काइंड ऑफ कलर्स होते हैं मैं इनको हमेशा फिंगर से अप्लाई करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि इसका पे ऑफ ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत लगते हैं. तो एक दफ़ा का जो कोट है उससे काम नहीं होगा, आपको 2-3 बार मुसलसल जो है वो अप्लाई करना है. तो अब जब आपको उसकी इंटेंसिटी इनफ लगे, आपको लगे कि आपने अप्लाई कर लिया इनफ, तो जो है वो आप हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं उतनी पे ऑफ से, तो फिर अब आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैं एक डार्क ब्राउन आई शेडो जो है उसको ब्लेंड कर रही हूँ इन द आउटर वी. और ये आप कलर देखिए, ओ माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल. इसका बिल्कुल फॉयल पे ऑफ है और बहुत ही खूबसूरत कलर है. अब मैं जो है वो शॉर्ट स्ट्रोक्स में आईलाइनर लगा रही हूँ. आईलाइनर को आज मैं स्मज नहीं करूँगी. मैंने अपने तौर पर बहुत कोशिश करी थी आखिर तक कि मैं उसको स्मज ना करूँ और वो मैंने नहीं किया. और ये थोड़ा सा जो है ये मुझसे मिस्टेक हो गई, ये नीचे को लग गया है. तो ये भी मैं जो है वो आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे क्लीन करना है. अब ये जो है वो मैं विंग क्रिएट कर रही हूँ. तो अगर किसी की आइज़ ऐसी हो, क्योंकि बेसिकली जब आप मॉडल्स पे लुक क्रिएट करते हैं तो उनकी बहुत ही खूबसूरत वैसी आइज़ होती हैं, लेकिन जब आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है कि उसने हर तरीके की आंखें बनाई हैं और खुलती हैं तो वो कैसे लगती हैं, बंद होती हैं तो कैसे लगती हैं. तो मेरी आइज़ मेरी बहन की, हम दोनों की ऐसी हैं कि हमारे आउटर वी में जो स्किन है वो थोड़ी सी जो है वो गैदर्ड होती है. तो उसमें जो है वो आपको थोड़ा पुल करना है प्रॉपरली और फिर उसमें जो है वो आपको आई शेडो लगाना है. तो अभी ये मैंने आपने देखा होगा कि जिस ब्रश से मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उसी से मैंने जो है वो जो आईलाइनर मुझसे थोड़ा सा लग गया था उसको क्लीन कर दिया. और अब ये जो है मैं थोड़ा और ज़्यादा इंटेंसिटी क्रिएट कर रही हूँ और इसमें जो एक ब्लैक आई शेडो है वो लगा रही हूँ. मोस्टली होता ऐसा है कि जो ब्लैक आई शेडो होता है उसके जो अंडरटोन्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं एक्सक्यूज़ मी. और जो गोल्डन आई शेडो होता है उसके अंडरटोन्स येलो होते हैं मोस्टली. तो जब आप ब्लैक आई शेडो लगाते हैं गोल्डन पे तो वो मोस्टली जो है वो थोड़ा ग्रीन सा लगने लगता है. तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लगाया और थोड़ा थोड़ा सा बस लगा दिया है. और अब ये मैंने जो है वो ब्रा बोन को हाईलाइट किया था और उसके बाद जो है ब्रा बोन को हाईलाइट करने के बाद मैंने जो है वो उसको थोड़ा सा एक ब्रश से ब्लेंड किया है कि वो दो कलर्स जो है वो अलग अलग ना लगें. उसके बाद अब मैं ये वाटर लाइन में जो है वो आईलाइनर लगा रही हूँ, उसको थोड़ा टाइट लाइन कर रही हूँ. और अब ये मेरे पास एक बहुत ही बारीक सा जो है वो आईलाइनर ब्रश है. ये जितना बारीक आईलाइनर ब्रश होता है उतना एक्सपेंसिव आता है, लेकिन अगर आप किसी आर्ट शॉप से चाहें तो वहाँ से भी कोई बारीक सा जो है वो ब्रश ले सकते हैं. तो उससे जो है ये मैं बिल्कुल बारीक सी इनर कॉर्नर में लाइन क्रिएट कर रही हूँ. इससे बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है. अब ये एक लाइटर गोल्डन आई शेडो है, उसको मैं इनर कॉर्नर्स में लगा रही हूँ जस्ट टू ब्रिंग द लुक टुगेदर.
और उसके बाद अब ये मैं थोड़ा सा आईब्रोज फिल कर रही हूँ। लास्ट ट्यूटोरियल जो मैंने फिल्म किया था मुझे लगा था कि उसमें थोड़ी सी आईब्रो फिल करने की ज़रूरत है। वैसे नॉर्मली अगर नेकेड आई में आप देखें तो मैं जब भी अपनी बहन का मेकअप करती हूँ तो मैं उसकी आईब्रोज फिल नहीं करती, लेकिन चूँकि कैमरे में बहुत ज़्यादा जो है वो मेकअप वॉश आउट हो जाता है तो इसलिए ज़रूरत लग रही थी। एनीवे तो अब ये मेरे पास लिक्विड ग्लिटर है बाय मैक, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू एड अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा ड्रामा। ग्लिटर जो है वो वेडिंग लुक्स में बहुत खूबसूरत लगती है। और अब ये मेरा लुक जो है मोर लेस कंप्लीट हो रहा है। ये ग्लिटर लगाने के बाद इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें। ये मैक की ग्लिटर है, इसमें मुझे थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक लगता है कि ये जब भी मैं अप्लाई करती हूँ और अगर जो भी मेरे क्लाइंट हैं जो भी अगर मैं उनको फ़ौरन आके खोलने दूँ तो ये जो है वो थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आई शेडो वहाँ से बिल्कुल हट जाता है, कंसीलर हट जाता है, हर चीज़ ब्रेक डाउन हो जाती है और बिल्कुल ही एक डिज़ास्टर्स सिचुएशन हो जाती है। 2-3 दफ़ा मेरे पास ऐसा हुआ है। तो अब मैं इसको प्रॉपरली फ़ैन करती हूँ और फिर उसके बाद जो है जब ये प्रॉपर ड्राई हो जाती है तो फिर मैं आइज़ खोलने के लिए अलाउ करती हूँ। और अब ये जो है जो मैंने आई शेडोज़ ऊपर यूज़ किए थे सेम वही आई शेडोज़ मैंने जो है वो उनके अंडर आइज़ लगाए हैं लैश लाइन के नीचे। और अब ये एक बारीक फ्लैट ब्रश है, उससे मैं जो है थोड़ा सा उसको इंटेंसिफाई कर रही हूँ, ब्लैक कलर लगा रही हूँ। और अब ये जो है जो मेरी आईलाइनर पेंसिल है उसको लगा रही हूँ। तो अब अभी देखें कितना खूबसूरत, ओ माय गॉड, आई शेडो लुक है। आई रियली लाइक्ड इट। और ये गोल्डन कलर तो इतना खूबसूरत है, मुझे अभी तक हैरत है मैंने इसको इतना यूज़ क्यों नहीं किया था। मैं दूसरे आई शेडोज़ यूज़ करती हूँ, दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर गोल्ड, बहुत ही फॉइल्ड लुक है इसका। और अब ये जो है मैंने लैशेस अप्लाई की है। लैशेस अप्लाई करने में हमेशा याद रखें कि जब आपका ग्लू बहुत ज़्यादा टैकी हो तब अप्लाई करें, वन गो में अप्लाई हो जाएगी, वरना वो जो है बहुत ज़्यादा तंग करती है। और उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, हमेशा लैश ग्लू के ऊपर आईलाइनर ज़रूर जो है वो एक लाइन फेरें, वरना जो है वो चमकता हुआ नज़र आता है पिक्चर्स में एंड इट लुक्स वेरी ऑफो। ओके अब ये मैं जो है मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू ब्रिंग द लैशेस टुगेदर। जो नेचुरल लैशेस हैं और फेक लैशेस हैं वो एक सी लगने लगे और ब्लेंड इन हो जाएं। और अभी देखें आप माशाल्लाह क्या खूबसूरत आंखें लग रही हैं। ओह माय गॉड, सो दिस इज़ द फिनिश लुक। और प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताएं कि आपको कैसा लगा एंड इफ़ यू क्रिएटेड दिस लुक तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करें। मैं मोर लेस सारे सोशल मीडिया पे मैं साकिब के नाम से ही हूँ। तो आप अगर आपको ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हुएवर। और जो है subscribe to my channel and I will see you in my next video. Thank you very much for watching this one. Bye now.